लोकमंथन का उद्घाटन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं वर्ष 2018 में रांची में आयोजित लोकमंथन कार्यक्रम में शामिल हुई थी। भारत की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और विरासत में एकता के सूत्रों को सुदृढ़ बनाने का ये प्रयास अत्यंत सराहनीय है। प्रज्ञा प्रभाव के तत्वावधान में इस आयोजन में योगदान देने वाले सभी संगठनों की मैं प्रशंसा करती हूँ। भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को गहराई से समझना तथा हमारी अमूल्य परंपराओं को निरंतर मजबूत बनाना सभी देशवासियों का कर्तव्य है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि आप सब ऐसे सार्थक समारोह का आयोजन करके देशवासियों में सांस्कृतिक स्वाभिमान की भावना को प्रबल बनाते हैं। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि ये संगोष्ठी राष्ट्र को सर्वप्रथम मनाने और उसी मान्यता के अनुसार कार्य करने वाले निष्ठावान लोगों को एक प्रभावी मंच प्रदान करती है। जब हम भारतीय संस्कृति की विविधता तथा अनेकता में एकता की बात करते हैं तो एकता का भाव ही मुख्य भाव होता है। विविधता तथा अनेकता हमारी मूलभूत एकता को इंद्रधनुषी सुंदरता प्रदान करता है। हम चाहे वनवासी हो, ग्रामवासी हो या नगरवासी हो, सबसे पहले हम सभी भारतवासी हैं। इस राष्ट्रीय एकता की भावना ने हमें सभी चुनौतियों के बावजूद एक सूत्र में जोड़ कर रखा है। हमारे समाज को हर तरह से बांटने के और कमजोर करने का प्रयास सदियों से किए गए हैं। हमारी सहज एकता को खंडित करने के लिए कृत्रिम भेदभाव पैदा किए गए हैं, लेकिन भारतीयता की भावना से ओतप्रोत देशवासियों ने राष्ट्रीय एकता की मशाल जलाए रखे हैं। हमारी मध्यकालीन संतों कवियों से लेकर ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम के दौरान उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक भारत को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ने वाले महाकवियों ने प्राचीन काल से चली आ रही भारत की भावनात्मक एकता को बजाय रखा और उसे आगे बढ़ाया। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि लोकमंथन के कार्यक्रम में पूर्ण श्लोकों लोकमाता अहिल्याबाई होलकर और रानी रुद्रम देवी जैसी महान वीरांगनाओं के जीवन चरित्र पर आधारित नाटकों का मंचन किया जाएगा। ये हमारे देश की शौर्य परंपरा और नारी शक्ति को सम्मान प्रदान करने की हमारी सोच से देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रेरित करने का सराहनीय प्रयास है। ये भी खुशी की बात है कि इस आयोजन में दूसरी देशों के कलाकारों द्वारा भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ की जाएगी। मुझे बताया गया है कि इन प्रस्तुतियों की कथा वस्तु विदेशों में प्रचलित सूर्यदेव की उपासना और रामायण की कथा पर आधारित है। ये प्राचीन काल से चली आ रही भारत के सांस्कृतिक प्रभाव का प्रमाण है। प्राचीन काल से ही भारतीय विचारधारा का प्रभाव विश्व में दूर दूर तक फैला हुआ है। ये प्रभाव आज भी उन देशों की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में देखा जाता है। भारतीय संस्कृति इस विशाल प्रभाव क्षेत्र को कुछ लोग इंडोस्फीयर का नाम देते हैं। इंडोस्फीयर यानी विश्व का ऐसे क्षेत्र जहां भारत के जीवन मूल्यों और संस्कृति का प्रभुत्व था और आज भी दिखाई देता है। भारत के धार्मिक मान्यताएं, कला, संगीत, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा पद्धति, भाषा और साहित्य दुनिया भर में सराहा जाते हैं। सबसे पहले भारतीय दर्शन पद्धतियों ने भी आदर्श जीवन मूल्यों का उपहार विश्व समुदाय को दिया था। अपने पूर्वजों की इस गौरवशाली परंपरा को और मजबूत बनाना हमारा दायित्व है। ये भी प्रसन्नता का बात है कि
कई राज्यों के शिल्पकार इस आयोजन के दौरान अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। इसी वर्ष दिसंबर में मुझे सिकंदराबाद में स्थित राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव में भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। भारतीय कलाएं और कलाकार हमारी राष्ट्रीय एकता को सुंदर स्वरूप प्रदान करते हैं। देवियों और स्वजनों, सदियों तक विदेशी ताकतों ने भारत पर शासन किया। उन साम्राज्यवादी एवं उपनिवेशवादी शक्तियों ने भारत का आर्थिक दोहन तो किया ही है, हमारे सामाजिक ताने बाने को भी छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया। हमारी संबंध बौद्धिक परंपरा के प्रति हेय दृष्टि रखने वाले शासकों ने हमारी देशवासियों में सांस्कृतिक हीन भावना का संचार किया। ऐसी परंपराओं को हम पर थोपा गया जो हमारी एकता के लिए हीनकारक थी। सदियों की पराधीनता के कारण हमारे देशवासी गुलामी की मानसिकता का शिकार हो गए हैं। भारत को पुनः श्रेष्ठतम राष्ट्र बनाने के लिए देशवासियों की मानसिकता को एकता और श्रेष्ठता के सूत्रों में पिरोना हम लोगों का कर्तव्य है। इस बार लोकमंथन की विषय है लोक अवलोकन है। इसमें लोक विचार, लोक व्यवहार और लोक व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण आयामों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस सुविचारित विषय प्रवाह की मैं सराहना करती हूँ। मेरे विचार से एक विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए सभी देशवासियों में राष्ट्र को सर्वोपरि मानने की भावना का संचार करना अनिवार्य है। लोकमंथन द्वारा सभी भावना का संचार किया जा रहा है। ये विकसित भारत के निर्माण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम है। राष्ट्र गौरव की भावना तथा राष्ट्र को सर्वोपरि समझकर आगे बढ़ने की चेतना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। 19वीं सदी के कानूनी को जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए हैं। दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है। राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप रखा गया है। ये नामकरण हमारे देश में लोकतंत्र की प्राचीन परंपरा के अनुरूप है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय में लेडी जस्टिस की नई प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसकी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी हुई थी। ऐसे सभी परिवर्तन औपनिवेशिक मानसिकता के उन्मूलन की सराहनीय उदाहरण है। मुझे विश्वास है कि इस आयोजन में होने वाले विचार विमर्श भी हमारे सामूहिक दृष्टिकोण में आत्मविश्वास तथा एकता का संचार करेंगे। इससे देश में बंधुता की भावना बढ़ेगी, सामाजिक भेदभाव समाप्त होगा। देशवासी ये समझ पाएंगे कि समरसता हमेशा हमारी सभ्यता का आधार रही है। समरसता और एकता की यही शक्ति हमारी राष्ट्रीय प्रगति को ऊर्जा प्रदान करेगी। इसी विश्वास के साथ मैं लोकमंथन के इस आयोजन की सफलता की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।